हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आई होप यू फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें हैं उन सब का बेसिकली हम कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर लें तो अपनी केमिस्ट्री की पकड़ मजबूत हो जाए। डियर स्टूडेंट, हमने टॉपिक लिख रखा है मैटर। क्या लिख रखा है टॉपिक हमने? मैटर। बेटा एक क्वेश्चन जैसे सिंपली मैं कर लूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड मटेरियल? What is the difference between matter and material? Matter यानी कि all things, जितनी भी anything which have mass and occupy space. All things या anything which had mass and occupy space called matter. For example, this is a chalk. You see everyone? सभी देख रहे हैं? चौक है, इसकी मास कुछ भी निकालो आप, इसका जब वेट करोगे मास निकल के आएगा। यस नो? जब आप इसको कहीं भी रखोगे तो इसका मास निकल के आएगा। यस या नो? राइट। अब इसको मैंने हथेली पे रखा। कहाँ रखा बेटा? हथेली पे। तो इसने अपना स्पेस लिया कि नहीं लिया? अपनी जगह ली कि नहीं ली? ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, हैव मास। तो वो क्या होगा? मैटर। मटेरियल क्या होता है? एनीथिंग्स कंपोजिशन, वो होते हैं मटेरियल। जैसे ये आपको चौक दिख रहा है, चौक किन किन से बना है, क्या क्या इसके कंपोजिशन, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट है। वो जो कंपोनेंट है वो मटेरियल में इंक्लूड होते हैं। और मैटर क्या होता है? मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, इसमें स्पेस पाया जाए और मास। दो वर्ड याद रखने हैं आपको, मास और स्पेस, राइट। मटेरियल में क्या होता है कि एनी सबस्टांस कंपोनेंट, किसी भी सबस्टांस के जो कंपोनेंट है, मेड फ्रॉम एनी कंपोनेंट टू ईच अदर, कनेक्टिंग टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन मटेरियल। टू और मोर कंपोनेंट कनेक्टिंग टू ईच अदर देन फॉर्मेशन। यानी कि इसमें कंपोनेंट किस किस के कंपोनेंट से मिलकर एक मैटर बना है, एक सबस्टेंस बना। सबस्टेंस नेम चौक। चौक में क्या क्या है? ये इसका क्या है? मटेरियल। ये ध्यान रखना है बेटा। सॉरी, हवा तेज है इसलिए फोन गिर गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एयर प्रेशर हाई, ओके। गिर गया ये चौक, मोबाइल गिर गया था, कोई नहीं। देखिए बेटा, आप डिस्कस करेंगे अपन मैटर पे कि मैटर क्या है। देखो बेटा, एनीथिंग हैव mass and occupy volume या स्पेस बोल देते, are called matter। कोई भी वस्तु है, एनीथिंग नहीं, एनीथिंग, कोई भी वस्तु है जिसमें मास है, जिसमें वॉल्यूम है या स्पेस है, वो क्या होगा? मैटर होगा बेटा। क्या होगा? मैटर होगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम करेंगे फिजिकल
और केमिकल। फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप से करेंगे और बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन देखो बेटा, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए बेटा, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें फर्स्ट देखो मैं आपको बता देता हूं फिजिकल इनकी जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, इसमें इनकी स्टेट फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए स्टेट। फॉर लाइक एग्जांपल chalk presents in solid state, right? सेकेंड उसका बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट, कलर और बताओ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टियां किसके अंतर्गत आती है, किस में आती है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। किस में आती है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। स्टेट, एमपी, बीपी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कलर, कलर के बाद हम लिखवा देते हैं सॉल्युबिलिटी। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या क्या है? देखो 2 टाइप से डिवाइड किया गया है इसको। 2 टाइप से किस किस में? सबस्टेंस में और मिक्सचर। सबस्टेंस और मिक्सचर। सबस्टेंस जो है वो भी आगे डिवाइड हुआ है किस किस में? एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो ये है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। GENE homogeneous mixture और heterogeneous mixture। मैं देख लेता हूँ वीडियो कहीं रुक तो नहीं गई है। हाँ, प्रॉपर तरीके से चल रही है। बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है वीडियो का भी कि चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है बेटा, तो अब हमने मैटर क्लासिफिकेशन क्या, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में जैसे कि हम उसकी सोल्युबिलिटी पे ध्यान दें, उसकी टेस्ट पे ध्यान दें कि टेस्ट कैसा है। फॉर लाइक एग्जांपल साल्टी होता है चॉक, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कलर कैसा होता है, स्टेट क्या होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर होता है वो सबस्टेंस और मिक्सचर से मिलकर बना होता है। सबस्टेंस, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं। सबस्टेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड, जिसे हम बोल सकते हैं प्योर। भाई क्या होते हैं? प्योर होते हैं। मिक्सचर 2 टाइप होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकी जो मैटर है, मैटर की स्टेट का। राइट, हम इसकी जो फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किसका करेंगे? मैटर की स्टेट का, कि मैटर की स्टेट कितनी होती है। देखो बेटा, आप सभी जानते हैं
कि मैटर क्लासिफाइड इन 3 स्टेट। मैटर 3 स्टेटों में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। लेकिन नहीं बेटा, मैटर क्लासिफाइड इन 5 स्टेट। 5 स्टेट एवरीवन, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो आपने 2 स्टेट के बारे में, जो 2 स्टेट्स यानी कि आपको कंफ्यूज हो गए कौन कौन सी, प्लाज्मा और बीईसी। अब तक आपने डिस्कस किया था किसका, सॉलिड लिक्विड गैस का। लेकिन 2 अब नई आ गई, माइंड घूम गया। आपने देखी हुई है बेटा, जो प्लाज्मा स्टेट है आप अपने घर में देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में आपने रामायण महाभारत देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा क्या कि जो देवता जो लोग होते हैं वो बादलों में यानी कि उनके आधे पांव दिखाई देते हैं, चलते हुए रहते हैं, देखा होगा ना आपने। और ऐसे गैस के गुब्बारे से निकलते रहते हैं, गुब्बारे निकलते रहते हैं। वो ही स्टेट क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। वही स्टेट क्या है, प्लाज्मा। ये अर्थ पे नहीं होती, ये क्लाउड में होती है, बादलों में होती है। और इसकी बात सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्लाज्मा जो स्टेट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो बीईसी होती है इसके अपोजिट होती है, ये बोस और आइंस्टीन, जो अपने इंडिया के थे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर, कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, किसी पे दबाव देना। और ये जो है बीईसी जो स्टेट है यह लैब में तैयार की जाती है, और लैब में तैयार की जाती है आर्टिफिशियल होगी। और ये क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्लाज्मा आयोनाइज्ड होती है, और जो ये बीईसी है ये अनआयोनाइज्ड होती है। कैसी होती है, अनआयोनाइज्ड। बेटा बीच बीच में वीडियो देखना पड़ता है। देखो अब हम डिस्कस करेंगे, हाँ ये रहा स्टेट पे। एक एक चीज का डिस्कस करेंगे, स्टेट का, एमपी का, बीपी का, सबका डिस्कस करेंगे। तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूं। एमपी क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करो, हीट करने पे कोई सब्सटेंस यानी कि कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और एक फिक्स टेम्परेचर होता है, आप सभी जानते हो कि एक टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। वो टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि पिघलना। और जो कोई भी लिक्विड है जिसको हम गर्म करें, हीट करने से उसको यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए। और वो आपको पता है एक फिक्स टेम्परेचर ऐसा होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस वो उबलने लगता है, राइट। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो अब हम देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को एक साथ पढ़ लें, तीनों की स्टडी एक साथ कर लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए बेटा,
ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का हमने एक साथ क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा और इनके डिफरेंस भी हो जाएंगे। राइट, देखो बेटा सॉलिड में तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड प्रेजेंस होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, प्रबल अंतराण्विक बल पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड देन पार्टिकल्स कम टू नियरेस्ट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, जिससे कौन सी स्टेट में प्रेजेंस होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस होते हैं। Presents the strong intermolecular bond. Presents the strong intermolecular bond. इसमें compare to solid less इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इसमें सबसे कम लेस इंटरमोलिकुलर सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होगा वो किस में होगा, गैस में होगा। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होगा वो सॉलिड में होगा। और सॉलिड से कम किस में होगा, गैस में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम गैस में होगा। अब यदि इसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड प्रेजेंस है, देन पार्टिकल नियरेस्ट ये देखो बेटा, मैंने एक बॉक्स में पार्टिकल्स को फिल किया, एक बॉक्स में बेटा पार्टिकल फिल्स किए हैं, मैंने फिल कर रहा हूं। राइट, तो इट मीन्स सॉलिड स्टेट। इसमें देखो बेटा पार्टिकल थोड़े दूर दूर दिख रहे होंगे आपको। लिक्विड और ये कौन सी स्टेट होगी, ये गैसेज स्टेट होगी। इसमें पार्टिकल और भी दूर दूर होते, राइट, ये चीज समझ में आई। अब देखो इन सब से इसकी जो शेप है, जो इसका साइज है, वो सब निर्धारित होता है। तो फर्स्ट में क्या है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप।
डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ध्यान से देखो, साइज है, आप इसको, सॉलिड है, इसको आप कहीं भी रख दो, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, हथेली पर रख दिया, चाहे आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, कितने दिन भी रखो, रखने से क्या यह अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। क्या यह अपना शेप बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। इसकी कोई भी सॉलिड है, अगर उसकी शेप और साइज एक बार जब हो गई, वो फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम तो रखते हैं, लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, बट not have definite shape। लिक्विड को आप किसी भी साइज के पार्टीशन में रखोगे तो लिक्विड उसी का शेप ले लेता है। जैसे आपने ग्लास में पानी भरा तो ग्लास के साइज का हो जाएगा, आपने किसी बड़े बर्तन में पानी डाला उसी का आकार। लेकिन आप एक पानी गिलास गुड़ा दिया आपने, गुड़ाने से देखा, लुढ़ाने से नहीं कि आपने फॉल किया, गिरा दिया उसको, या फिर बहाव किया आपने, तो देखा कि जो लिक्विड था उसने कुछ सीमित जगह तक ही, कुछ सीमित जगह को ही गीला किया। इट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है, उसने जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्पेस लिया है उसने, वो फिक्स स्पेस ही लिया। ये नहीं कि एक जो गिलास पानी है वो पूरे, यानी कि कमरे को या पूरे एनवायरनमेंट को, यानी कि उसका स्पेस ले लेगा। नहीं बेटा, शेप उसका फिक्स्ड, उनकी जो लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम। सॉरी बेटा, लिखा नहीं कुछ भी। डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसमें ना तो बेटा वॉल्यूम डेफिनेट होती है, ना ही क्या होती है, शेप डेफिनेट होती है। गैसेस have neither definite volume and nor shape। गैसेस ना तो डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, ना ही क्या रखते हैं, शेप रखते हैं। राइट? नंबर 3, फिक्स्ड एम्प्टी। सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो फिक्स्ड होता है। ईच सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है फॉर फिक्स्ड बीपी। जो लिक्विड होता है उनका बीपी क्या होता है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बॉइलिंग इनकी, किसी कोई भी लिक्विड ले लो और लिक्विड को जब आप हीट करोगे, हीट करने से आप क्या देखोगे कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा कंटिन्यूसली, किसमें, गैसेज में। लिक्विड कन्वर्ट कंटिन्यूसली कन्वर्ट इनटू गैसेज। लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैसेज में। अब कोई भी सॉलिड है उसको जब आप हीट करोगे, हीट करने से आप क्या देखोगे, वी विल सी, क्या देखेंगे कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके बेटा। अब जब गैस पे गैसेज होती है, इस पे प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएं, प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से क्या होता है, जब गैसेज पे हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से गैस किसी भी अपार्टस में जाती है। राइट? ध्यान से देखो आप इनको।
ओके, सॉलिड के बारे में आप सभी जानते हैं, पार्टिकल नियरेस्ट टू कनेक्टिंग टू ईच अदर, पार्टिकल फॉर दूर दूर होते हैं इसमें, तो फॉर बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है बेटा, अब जो बची है अपनी प्लाज्मा स्टेट और कौन सी बीसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एलिमेंट पे चलेंगे, फिर एलिमेंट से हम चलेंगे फिर कंपाउंड पे, फिर कंपाउंड से हम चलेंगे मिक्सचर पे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।